प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, सुंदर सी शाम दिखाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप जो भी आपके जीवन में दुख है, परेशानियाँ है, समस्या है, आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदलेंगे। आप जो दुख अपने ऊपर लेके अपने मन में ढो रहे हैं और अपनी समस्याओं को आप प्रभु के सम्मुख रखिएगा। हम लोग बाइबल में देखते हैं एक स्त्री के बारे में, उसका नाम है हन्ना। वो बहुत सारे दुख को लेकर अपने जीवन में परेशान है, दुखी है, चिंतित है। इतने दुख उसके अंदर है कि वो बहुत ही परेशान है, लेकिन फिर भी वो किसी से नहीं कहती है, क्योंकि उसका दुख ऐसा है कि उसके पास कोई संतान नहीं है। आप जानते हैं कि जिसके पास कोई संतान नहीं होती है उसको लोग कितनी ताने मारते हैं। घर के लोग भी, देखने वाले लोग भी, गाँव के लोग भी बहुत से ताने मारते हैं कि इतने दिन हो गए इसके पास कोई संतान नहीं है, ये बाज है। मतलब इतनी सारे बातों को लेकर वो डिप्रेस हो जाती है, चिंतित हो जाती है, दुखित हो जाती है, परेशान हो जाती है, निराश हो जाती है। लेकिन सब बातों में फिर भी वो क्या करती है कि परमेश्वर के सम्मुख जाती है, क्योंकि सारी बात में उसके लिए भलाई उत्पन्न होती है कि जब वो परमेश्वर के सम्मुख जाती है तो सारी बातों को, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पर सुनती हूँ कि जब वो परमेश्वर के सम्मुख जाती है तो अपनी सारी बातों को रखती है, तो उसका सॉल्यूशन परमेश्वर देते हैं और उसके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। उस स्त्री के जीवन की बात को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, शमूएल की किताब 1 अध्याय, यहाँ पर 15 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं हन्ना के बारे में। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मद पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खुलकर यहोवा से कही है। आमीन। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि हन्ना ने कहा कि नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। उन्होंने क्या किया कि बहुत ही दुख, परेशानी, संकट में, परेशानियों में, बहुत सारे दुख को लेकर उन्होंने अपने मन में रखा है। बहुत ही वो औरत निराश है, दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर परमेश्वर के भवन में जाती है तो वहाँ पर अपने मन की बातों को, वहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि उन्होंने अपने जो वो दुख में थी, संकट में से, परेशानियों में थी, निराश थी, चिंतित थी, लेकिन जब वो अपने सारे दुखों को लेकर परमेश्वर के भवन में जाती है और सारे दुख, सारे परेशानियों को वहाँ पर जब वो परमेश्वर के सम्मुख रखती है, यही बहुत अच्छी बात है कि जब अपने परेशानियों को परमेश्वर के सम्मुख रखती है तो वहाँ पर एक भविष्यवक्ता रहता है। उन्होंने कहता है कि तुम दाख मद पी है कि मदिरा पी है। उन्होंने कहती, मैं कुछ भी नहीं पी हूँ, मैंने अपने मन की बात खुलकर यहोवा से कही है। उन्होंने अपने दुख, अपने मन की बात को परमेश्वर के सम्मुख रख दी, तब परमेश्वर ने उसको दुख जो है, उसके सारे दुख को परमेश्वर ने समझे। वैसे आपको भी करना है। जब आप परेशान रहते हैं, दुखित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, निराश रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तब आपको यही काम करना है कि
परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है। जब आप इस काम को करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करना है, एकांत में आप जाइए, बैठिए, या जब प्रभु के भवन में जाइए, आप अपने चिंता को, अपने निराशा को, अपने डिप्रेस को, अपने परेशानियों को, अपने चिंताओं को जब परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, तो परमेश्वर उस जो चिंता को, जो आप डिप्रेस हो गए हैं, जो आप परेशान हैं, दुखित हैं, निराश हैं, सब दुखों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेंगे और आपके लिए परमेश्वर मार्ग निकालेंगे। आपके जो बंद रास्ते नज़र आ रहे हैं, आपके रास्ते को खोलेंगे और आपके लिए परमेश्वर हम भलाइयाँ उत्पन्न करेंगे। जैसे यहाँ पर हन्ना बहुत ही परेशान थी, दुखित थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सारी चिंताओं को लेकर परमेश्वर के भवन में गई और अपने मन को खोलकर और सारी परेशानियों को जब परमेश्वर के सम्मुख रखती है, तो वहाँ पर परमेश्वर ने उसको दुख के आनंद में बदल देते हैं। तो इससे परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे, आपको सारी समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है। इसलिए परमेश्वर आपको हर परेशानियों से, हर दुख से, हर निराशा को दूर करेंगे और आपके लिए परमेश्वर कार्य करेंगे। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, शमूएल की किताब में एक अध्याय यहाँ पर 17 पद में जब यहाँ पर मैं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहे वर दे। आमीन। यहाँ पर वो जब परमेश्वर के भवन में जब प्रार्थना करती है, तो यहाँ पर एक भविष्यवक्ता बैठा था और उन्होंने कहा कि अब तू यहाँ से कुशल से चली जा, क्योंकि तेरे मन चाहा पर परमेश्वर ने तुझे दे दिया है। जो कुछ तुम मांगे हो परमेश्वर से, परमेश्वर ने तुझे दे दिया है। अब तुझे निराश और चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगे हो, परमेश्वर ने वो उत्तर दे दिया है। तुम्हारी प्रार्थना सुन लिए हैं, अब उत्तर आने ही वाला है। वैसे परमेश्वर आपको भी कहते हैं कि जो कुछ आपने प्रार्थना करके मांगा है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जैसे हन्ना की प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, यहाँ पर परमेश्वर ने उनको संतान दी और उनके दुख को आनंद में बदल दिया। वैसे परमेश्वर आप भी जो चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आप निराश हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर जैसे हन्ना के जीवन में किए, वैसे परमेश्वर आपके भी जीवन में करेंगे। आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। कि जैसे मानो हन्ना इतने दुखित थे, परेशान थे, निराश थे, चिंतित थी, बहुत सारे परेशानियों को लेकर हो, मानो कि एक उसका मन स्टोर जैसा हो गया था, कि बहुत सारे दुख से उसका मन भर गया था, कि मानो कि जैसे एक रूम रहता है, उसमें बहुत सारे सामान रख देते हैं स्टोर करके, वो इतना सामान से भर जाता है कि उसमें जगह नहीं रहती है कि दूसरा कोई सामान हम नया रखें। तो ऐसे एक मन ऐसा है कि जब वो दुख से, परेशानियों से, समस्या से, चिंता से भर जाता है, तब उसको निकालने के लिए बस केवल एक ही रास्ता है, परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदलेंगे, आपके लिए मार्ग निकालेंगे, आपके लिए रास्ता खोलेंगे, आपके लिए बंद दरवाजे को खोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर जैसे हन्ना की सुधि ली, वैसे परमेश्वर आपके भी लेंगे। आपके जो बंद दरवाजे उसको खोलेंगे। जो आप निराश है, चिंतित हैं, दुखित है, परेशान हैं, परमेश्वर हर एक जो आप दुखित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, परमेश्वर सब कुछ दूर करके प्रभु आपके जीवन में
जो आप चाहते हैं परमेश्वर उस काम को आपके जीवन में करेंगे। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब परमेश्वर उनके जीवन में भी कर सकते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। बस आपको केवल परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के करीबी में जाना है, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जैसे हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिए, परमेश्वर ने उसके दुख को आनंद में बदल दिए, उसको एक बच्चे दिए। वैसे परमेश्वर आपको भी ज़्यादा दिन हो गया है, कोई संतान नहीं है, आप दुखित हैं, परेशान हैं, निराश है, चिंतित है, तो आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए। आप अपने बातों को खुलकर परमेश्वर के सम्मुख रखें और परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। जैसे हन्ना के सुध लें वैसे परमेश्वर आपको लेंगे। आप कोई भी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के सम्मुख जाइए। जैसे हन्ना ने गई वैसे आप जाइए, तो ज़रूर परमेश्वर हन्ना के जीवन को बदल दिए, वैसे आपके जीवन को परमेश्वर बदल देंगे। आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। जो लोग ताना मारते थे वही लोग देखेंगे कि हाँ, कैसे परमेश्वर पर आप लोग भरोसा रखते हैं। परमेश्वर सबके मनोकामनाओं को पूरा करता है। जैसे हन्ना को पूरा किया उनके मनोकामनाओं को, उनकी इच्छाओं को, ऐसे परमेश्वर आपकी भी इच्छा को पूरा करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपको पहला स्थान देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सुंदर सी शाम में मेरे प्यारे प्रभु, पूरे दिन प्रभु आपने अपने बेटी को, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सबको प्रभु आपने अपने पंखों को आड़ में छिपा के रखा था प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखा प्रभु। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है अपने वचन में कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सुंदर सी शाम में मेरे प्यारे प्रभु आपने अपने सामर्थ्य वचन से हम सबको प्रभु आत्मिक भोजन दे के तृप्त किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने जैसे हन्ना ने बहुत निराश थी, दुखी थी, परेशान थी, मतलब उसके मन में बहुत से सारे दुख भरे थे, बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के भवन में गई, अपने सारे दुख को, अपने सारे परेशानियों को परमेश्वर के सम्मुख रखे, तो परमेश्वर ने उसके दुख को आनंद में बदल दिए, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिए, उनको गर्भ का प्रतिफल दिए। तो ऐसे आज जितनी बहन संतान के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर, जैसे यहाँ पर हन्ना के सुध लिए, हन्ना को गर्भ का प्रतिफल दिए, वैसे परमेश्वर आपको भी आज देने जा रहे हैं गर्भ का प्रतिफल। क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य है। बस केवल आपको सच्चे हृदय से परमेश्वर के करीबी में जाना है। जैसे हन्ना ने अपने दुख, परेशानी, समस्या को लेकर परमेश्वर के भवन में गए, परमेश्वर के सम्मुख गए, वैसे आपको भी जाना है। आप दुखित हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, अब मतलब बहुत सारी परेशानियों को लेकर अपने मन में मानो कि एक स्टोर बना लिए हैं। इतनी दुख से आपका मन का स्टोर भर गया है कि मानो कि जैसे एक रूम में बहुत सारे सामान रखते हैं पुराना, आज जब वो सामान रखने से भर जाता है तो उसमें कहीं जगह नहीं रहती है कि कहीं नया सामान रखें। तो ऐसे आपका मन मानो कि एक स्टोर के समान दुख से, परेशानियों से, संकट से, चिंता से, निराशा से भर गया है। लेकिन ये जो स्टोर है भरा है,
इसको निकालने के लिए बस एक ही रास्ता है, परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो जैसे परमेश्वर ने हन्ना के लिए रास्ते को खोला, मार्ग दिखाया, उनके दुख को आनंद में बदल दिया, उनकी सुध ली, वैसे परमेश्वर आपके भी लेंगे। बस आप केवल प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु के करीब में जाना है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के दुख को आनंद में बदल दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कर्जा से परेशान हैं प्रभु आपका वचन कहते हैं, यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों को देने वाले बनाएंगे और किसी से उधार नहीं लेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु बीमारियों में हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे ही शांति के लिए मुझे दौड़ना ही पड़ेगी। यीशु घोड़े खाने से तुम चंगे हो जाए। आज आप लोग यीशु के घोड़े खाने से चंगे हो जाएंगे। जो भी आपके शरीर में बीमारियां, आप अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखना और यीशु के नाम से डांटना। मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो भी उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में जो भी दिक्कतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, कष्ट है, आज मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सर्वाइकल, यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। कमर का दर्द, घुटने का दर्द, यीशु के नाम से चले जाए। हाथों का सूजन, पथरी की बीमारियां, यीशु के नाम से गल जाए। पथरी यीशु के नाम से गल जाए। बहुत सी की बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, ने दूर किया गर्मियों के मौसम में होने वाला टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का बुखार, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाते। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनका ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, जिनके शरीर में सफ़ेद दाग है, यीशु के नाम से सफ़ेद दाग चली जाए। धन्यवाद, जिनको दौड़े की बीमारी आती है, यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी चली जाए। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हार्ट का प्रॉब्लम चला जाए। जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोल नहीं पाए। जो लोग सुन नहीं पाते, यीशु के नाम सुन नहीं पाए। जो लोग चल नहीं पाते, यीशु के नाम से चल नहीं पाए। जितने लोगों का बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरों में बाहर अंगों में चंगा होने का कह दे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नया साल जोड़ उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिनों प्रभु एक एक दिन मेरे प्यारे प्रभु आपके कामों को करने पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना। आज इतने लोग रात में बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है। यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने चले जाए। मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, एडिक्शन है, बुरी लत है, गलत संगत, यीशु के नाम से माँ कह देती हूँ इसी समय निकल जाए, उनके परिवार को छोड़ दे। एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति चली जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका अनुग्रह उनके घरों में आया। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, आपने हम सबके प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करते हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।